ओम नमः शिवाय भक्तों, आप सभी को स्वागत है इस चैनल पर। भक्तों, आज मैं आपको मछुआरे भगवान शिव की कथा सुनाने जा रहा हूँ। भक्तों, इस कथा को अंत तक देखने से आपके जीवन में कभी अकेलापन नहीं आएगा। कथा इस प्रकार से है भक्तों। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वेदों का रहस्य पार्वती को समझाने के लिए करने लगा। पार्वती बड़े ध्यान से सुन रही थी, किंतु बीच बीच में वे ऊँघने भी लगती थी। जब बहुत प्रयत्न करने पर भी पार्वती अपने मन को एकाग्र न कर सकी तो शिव क्रोध में आकर बोले, पार्वती, यह क्या हो रहा है? मैं तुम्हें इतना दृढ़ रहस्य समझा रहा हूँ और तुम हो कि झपकियाँ ले रही हो। तुम्हें तो इतनी भी बुद्धि नहीं है जितनी कि मछुआरे की स्त्री में। जाओ, मृत्युलोक में किसी मछुआरे स्त्री के रूप में जन्म लो। शिव के श्राप से पार्वती उसी क्षण वहां से गायब हो गई। बाद में शिव को बहुत पछतावा हुआ कि मैं यह क्या किया। जिसका स्नेह मेरे लिए अगाध था, उन्हीं को मैंने आवेश में आकर त्याग कर दिया। शिव को मनोदशा उनके परम सेवक नंदी से छिपी न रह सकी। वही सोचने लगा, स्वामी बहुत बेचैन है। माता पार्वती के बिना जब तक माता लौटेगी नहीं, तब तक स्वामी शांत रहेंगे नहीं। तब जाकर के उधर पार्वती मृत्युलोक में पहुंची और एक शिशु बालक के रूप में पुरनई वृक्ष के नीचे लेट गई। थोड़ी ही देर में पूर्वर कबीले के मछुआरे अपने सरदार के साथ वहां से गुजरने लगे तो उनकी नज़र एक शिशु बालिका पर पड़ी। सरदार ने बालिका को उठाया और उनके भगवान का भेजा प्रसाद मानकर अपने घर ले आया। उसने बालिका का नाम रखा पार्वती। जब वह कुछ बड़ी हुई तो अपने पिता को साथ मछली पकड़ने जाने लगी। वहीं होकर उसने नाव चलाना भी सीख लिया। पार्वती अपूर्व सुंदरी थी। कबीले के कितने भी युवक उसके रूप की प्रशंसा करते नहीं अघात थे। उनमें से कोई तो पार्वती के साथ विवाह करने के लिए भी इच्छुक थे, लेकिन पार्वती उनमें से किसी के साथ विवाह करने का इच्छुक नहीं थी। उधर कैलाश पर्वत पर शिव को पार्वती का वियोग असहनीय हो रहा था। एक दिन उन्होंने अपने मन व्यथा नंदी से कह डाली। बोले, नंदी, मैं रात दिन पार्वती के बिना बहुत बेचैन रहता हूँ और उस घड़ी को कोसता हूँ जब मैंने गुस्से में आकर पार्वती को शाप दे दिया था। काश उस समय मैंने धैर्य से काम लिया होता। नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, तब आप पृथ्वी पर जाकर उन्हें ले क्यों नहीं आते? महादेव ने बताया, कैसे लाऊं नंदी? उसका विवाह तो किसी मछुए के साथ होगा। शिव के मुंह से कराह सी निकली। शिव के मन की व्यथा जानकर नंदी विचार करने लगा कि मुझे कोई ऐसा जतन करना चाहिए जिससे स्वामी को मछुआरा बनना पड़े। यह विचार करके नंदी ने एक बहुत बड़ी मछली का रूप धारण कर लिया और उस तट की ओर चल पड़ा जिधर परवर कबीले के मछुआरे रहते थे। वहां पहुंचकर मछुआरे बने नंदी ने मछुआरों के बीच आतंक फैला दिया। मछुआरों जल में अपने जाल डालते तो मछली उनके जालों को काट डालते, उनकी नावों पलट देती। मछली एक आतंक जब ज़्यादा ही बढ़ गया तो कबीले के मुखिया ने घोषणा कर दी, जो भी आदमी इस मछली को पकड़ लाएगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। अनेक युवकों ने उस मछली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। असहाय होकर मछुआरे सरदार ने शिव को शरण ली। हे दया के सागर, हे कैलाशपति, हमें इस मछली से छुटकारा दिलाओ। मुखिया की बेटी ने भी शिव का आराधना करते हुए कहा, हे सदाशिव, हे प्रलयंकर, हमारी सहायता करो। अब तो तुम्हारा ही सहारा है प्रभु। शिव ने उनकी पुकार सुन ली। एक मछुआरे का भेष बनाकर वे मुखिया के पास पहुंचे। उन्होंने मुखिया से कहा, मैं उस मछली को पकड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। मुखिया ने कहा, नौजवान, अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो हमारी जाति सदैव तुम्हारे गुण गाएगी। अगले दिन शिव ने एक बहुत बड़ा जाल लेकर सागर के जल में उतर
पड़े। उन्हें जाल फेंका तो मछली आकर उसमें फंस गई, जो वास्तव में नंदी था। मछली बना नंदी सोचने लगा, मेरा काम तो हो गया, अब स्वामी और माता की मिलन हो जाएगी। शिव मछली को किनारे लाए। मछुआरे उनकी जय जयकार करने लगे। सरदार बोला, तुमने हमें उबार लिया युवक, हम किस तरह तुम्हारा आभार व्यक्त करें। फिर वचन के अनुसार मछुआरे सरदार ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ कर दिया। मछुआरे शिव और मछुआरिन पार्वती के विवाह उपरांत नंदी अपने असली रूप में प्रकट हो गया और उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर कैलाश पर्वत में ले आया। शिव का आवेदना दूर हो गई और पार्वती शाप से मुक्त हो गई। जीवन चक्र पहले ही तरह चलने लगा। भक्तों, अगर आपको ये कथा अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव करना लिखना ना भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले।